बारिश के चलते दूसरे दिन का खेल शुरू होने में भी हो चुकी है देरी, तो क्या अब दूसरे दिन का खेल भी कर दिया जाएगा रद्द? कितने बजे से शुरू होगा ये कांटे का खेल? कितने ओवरों की जाएगी कटौती? क्या है नया टाइम? डीएलएस मेथड के चलते ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर 280 रनों से धूल चाटने वाली बांग्लादेश की क्रिकेट टीम कानपुर के मैदान पर भी अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। हालांकि पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्दी रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि केवल 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश बना पाई थी। और तभी एम्पायर ने खराब मौसम को देखते हुए फैसला किया कि आगे का खेल नहीं खेला जाएगा और अब दूसरे दिन बांग्लादेश को दोबारा बैटिंग करने का मौका दिया जाएगा, जिससे हर कोई निराश था। दूसरे दिन का खेल और भी रोमांचक मोड़ पर आ गया था, क्योंकि जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करना चाहती थी। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे से मैच का शुभारंभ होना था, लेकिन गरीबी में आटा गीला, शायद बांग्लादेश की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। तभी तो दूसरे दिन भी सुबह खराब मौसम और मूसलाधार बारिश के चलते 9:30 से शुरू होने वाले मैच में देरी हो गई। जी हाँ, एक तरफ बारिश हो रही थी तो दूसरी तरफ मैदान काफी गीला था। एम्पायर बार मैदान में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कितने बजे तक मैच शुरू हो सकता है, लेकिन हालात काफी खराब नजर आ रहे थे। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस मायूस थे। टीम इंडिया के चेहरे पर भी निराशा थी, क्योंकि बांग्लादेश को वापसी करने का एक मौका मिल रहा था। अब केवल 4 दिनों का खेल बचा हुआ था, उसमें 4 पारियां समाप्त करनी थी और यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो धीरे धीरे मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा। कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि टीम इंडिया के पास मौका है बांग्लादेश को बुरी तरीके से रौंदने का, लेकिन बारिश ने बांग्लादेश को नया जीवन दान दे दिया है। बांग्लादेश तो बिल्कुल खुश होगी यदि ये मैच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान ये नहीं चाहता है। तभी रोहित कोहली सभी एम्पायर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी मैच को शुरू किया जाए। अब मौसम के हिसाब से जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि मैच को शुरू होने में 1 घंटे से अधिक की देरी हो सकती है, यहाँ तक कि उससे भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन टेस्ट मैच है, इसलिए ओवरों को कोई कमी नहीं होने वाली है। जितने ज्यादा से ज्यादा ओवर दूसरे दिन हो जाएंगे, उतने अधिक से अधिक करवाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि दूसरे दिन का खेल तो इतना जल्दी रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की तरफ से रोहित कोहली और पंत में से कौन इस मैच में शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मैदान में बेईमान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मारने दौड़ पड़े विराट कोहली और रोहित शर्मा। हुआ ऐसा बवाल, एम्पायर को रोकना पड़ गया मैच, अपनी जान बचाकर ड्रेसिंग रूम में भागे मुशफिकुर रहीम। तो आखिर क्या था ये गंभीर मामला, जब कानपुर के मैदान पर रोहित और कोहली का प्रचंड गुस्सा देखने को मिला? बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ऐसी क्या घटिया हरकत करी कि रोहित और कोहली को भी गुस्सा आ गया? बीच मैदान में हुआ उस तगड़े विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और कोहली के फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, क्रिकेट की यदि कोई बेईमान और सबसे बदतमीज टीम है तो वो बांग्लादेश है। ये बात तो हर एक क्रिकेट प्रेमी बता सकता है, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें उनकी औकात दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चेन्नई के मैदान पर उन्हें बेइज्जत तो भारत ने किया ही था, तो कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, जहां एक बार फिर उनका मुंह काला होना सुनिश्चित था। लेकिन इसी दरमियान पहले दिन के दूसरे सेशन में बीच मैदान में ही एक ऐसा तगड़ा विवाद हमें देखने को मिलता है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में गंभीर से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कानपुर में सुबह से ही मौसम खराब था। बारिश के चलते पहले मैच में देरी से शुरू हुआ, तो फिर खराब रोशनी के चलते लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू होने में देरी हुई। लेकिन इसी दरमियान जब बांग्लादेश के केवल 100 रन पर 3 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे, टीम इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर पूरी तरीके से हावी थी। 35 ओवर में बांग्लादेश ने केवल 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। तभी बैटिंग कर रहे मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक तो एम्पायर के पास जाकर उनसे मैच को रोकने की अपील करने लगे। ये नजारा देखकर तो पूरा स्टेडियम रोहित कोहली से लेकर स्टैंड में बैठे गंभीर भी दंग रह गए कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी भले ही कम थी, लेकिन स्टेडियम की सभी लाइट चालू थी। भारतीय गेंदबाजों को खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी। तभी तो दौड़ते हुए रोहित शर्मा भी एम्पायर के पास जाते हैं और उनसे मामले को समझने लगते हैं, लेकिन उनके तो होश उस समय उड़ जाते हैं जब एम्पायर ने मैच रोकने के लिए रोहित से कह दिया। जी हाँ, एम्पायर कह रहे थे कि यदि आपको बॉलिंग करनी है तो तेज गेंदबाजी नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजी करनी पड़ेगी, वरना मैच को रोक दीजिए, क्योंकि बल्लेबाजों को खेलने में प्रॉब्लम हो रही है। इन शब्दों में रोहित शर्मा और कोहली का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। साफ तौर पर दिख रहा था कि बांग्लादेशी टीम बेईमानी कर रही है, वो बचना चाहते हैं भारतीय टीम के कहर से। तभी तो रोहित भी भड़क जाते हैं और एम्पायर से ही बीच मैदान में बहस करने लगते हैं। रोहित और कोहली एम्पायर पर चढ़कर उनका फैसला बदलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से बांग्लादेशी बल्लेबाज तो सीधा ड्रेसिंग रूम में वापस जाने लगते हैं। ये देखकर किंग कोहली दौड़ते हुए उनके पीछे जाते हैं और उन्हें पकड़कर वापस लाने की कोशिश करने लगते हैं। विराट को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मुशफिकुर को 2-4 थप्पड़ रसीद कर देंगे। भारतीय खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैच कंटिन्यू हो जाए, लेकिन बांग्लादेश अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और मैच को रोकना पड़ जाता है।
रोहित कोहली खूब बवाल मैदान में करते हैं, लेकिन अंत में अंपायर उनकी एक नहीं सुनते। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम निराश था। खुद गंभीर का गुस्सा देखने लायक था। जहां बीच मैदान में हुए इस तगड़े विवाद ने तो पूरे क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है और इस लड़ाई के वीडियो को तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप बांग्लादेश के बीच इस बेईमानी पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो कानपुर के मैदान पर भी दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की एक बार फिर बुरी तरीके से शामत आई। पहले तो भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। सर जडेजा का बल्ला भी दोबारा से गरजता नजर आया तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक साथ 5 विकेट चटकाकर ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की हार की दास्तान लिख डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए कांटे के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत से उलझकर सबसे बड़ी गलती की है। ये तो उन्हें समझ आ चुका है कि जब चेपाक मैदान पर 280 रनों से उन्हें मुंह की खानी पड़ी तो उसके बाद जब कानपुर की बारी आई तो वो वापसी करना चाहते थे। लेकिन एक बार फिर मैदान बदल गया, समय बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो बांग्लादेश की फूटी किस्मत। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने तो टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को हसन महमूद ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया। जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी 50वें ओवर में पूरा कर लिया और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद में 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित की पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज के बीच की ये साझेदारी अब श्रीलंका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रनों की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए सर रविंद्र जडेजा, जिसके बाद जडेजा और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया।
खास तौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं।